चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथ ही देखिए आज हम लोग बात करेंगे विशेषकर अपन बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो भी आपका प्रथम पेपर होता है उसमें प्रथम पेपर में आप कौन कौन सी गाइड पढ़े या फिर अपन बात करें कौन सी बुक्स पढ़े जिसमें से आप आसानी से आप सफल हो सके और आपको यूँ कहें कि ज़्यादा कसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस हिसाब से आज अपन बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक प्रथम पेपर में बुक व रणनीतियों की बात करेंगे कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और किस रणनीति से आप पढ़ें कि आपका सिलेक्शन कम समय में हो सके। क्योंकि प्रथम पेपर की अपन बात करें तो कुल मिलाकर आपका प्रथम पेपर है जो 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबरों का ये आपका पेपर होता है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 200 नंबर का पेपर होता है और प्रथम पेपर अगर हम बात करें अगर औसत पेपर आता है तो आप 150 प्लस नंबर भी ला सकते हैं और अगर औसत पेपर से भी थोड़ा बहुत कठिन पेपर होता है तो आप 130 से 140 नंबर अगर प्रथम पेपर में लाते हैं तो आप जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। सेकंड पेपर में उनको कम नंबर लाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर सेकंड पेपर में आपकी कटिंग हो सकती है। तो प्रथम पेपर में कौन सी बुक्स पढ़ें कि आप आसानी से 150% ला सकें, तो इसके लिए अपन बात करेंगे इस वीडियो में। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको समय समय पर सेकंड ग्रेड से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी और अपन धीरे धीरे आगे टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे टास्क आधारित यानी और किस तरीके से पढ़ेंगे उसके लिए अपन बात आने वाले वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अपन बात करेंगे रणनीति की बुक्स की। तो देखिए राजस्थान भूगोल इतिहास और कला संस्कृति ये आपका एक पार्ट ये है। अपन बात करें प्रथम पेपर में इतिहास भूगोल और कला संस्कृति के कुल मिलाकर बात करें तो या 30 क्वेश्चन या फिर कभी कभार 33 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन ने इस बार बात करें तो 33 क्वेश्चन की बात की है। तीनों में से ही 33 क्वेश्चन आते हैं तो 11 क्वेश्चन लगभग तीनों ही आते हैं और यही मार्जिन रहता है और तीनों में ही आपको इतनी कोई गहराई से नहीं पढ़ना है और आपके इससे पहले जितने भी पेपर हो चुके हैं उनको पढ़ना है आपको। ज़्यादातर बात करें 2010 के बाद में तो 5 से 7 पेपर हैं संस्कृत विभाग वाले के और इसके और वो आप क्वेश्चन जैसे ही रट लोगे तो राजस्थान इतिहास भूगोल और कला संस्कृति में कोई डीप क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। जो पैटर्न रहता है अन्य परीक्षाओं में वही रहता है और आपको क्या करना है एक पुस्तक आपको लेके आ जानी है दीपा पब्लिकेशन की। आप अगर अलग अलग पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो पहले अपन अलग अलग पुस्तक की बात करेंगे। दीदवार पब्लिकेशन तीनों की अलग अलग पुस्तक आती है राजस्थान भूगोल इतिहास और कला संस्कृति तीनों आपको लेके आ जानी है और आपको सिलेबस में जो भी टॉपिक है उनको आपको पढ़ लेना है और आपका आराम से 33 से 33 क्वेश्चन इन पुस्तक में से मिल जाएगा। आपको अन्य कोई पुस्तक देखने की जरूरत है नहीं, अपन एक पुस्तक की ही बात करेंगे। फिर बात करते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था की। यहाँ से आप धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाने शुरू कर दिए गए हैं। पहले बहुत आसान क्वेश्चन आते थे राजस्थान राज व्यवस्था के, लेकिन अब थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। लगभग 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 7 में से हो सकता है कि 4 क्वेश्चन आसान हो और 3 क्वेश्चन आपको टफ देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राव चौधरी की पुस्तक आती है राजस्थान राज व्यवस्था से अलग से। जो भी राजस्थान राज व्यवस्था के आपके टॉपिक है उनको आपको इस पुस्तक में से देख लेना है और बहुत अच्छी पुस्तक है। आपके 4 से 7 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको क्या विशेष रूप से ध्यान रखना है, पिछली परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उनका पैटर्न ध्यान रखना है। क्योंकि राज व्यवस्था में क्या है अनुच्छेद वगैरह अब नहीं पूछे जाते। ज्यादातर पदाधिकारी जो रह चुके हैं जैसे राजस्थान कोई राज्यपाल है वो जैसे सचिव कब रहा है या फिर अन्य किस एजेंसी के पद पर रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से भी अब क्वेश्चन अब अगर बात करें तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाना शुरू कर दिए हैं। पहले थोड़े बहुत आसान क्वेश्चन आते थे लेकिन अब यहाँ से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए भी आपको राउत चौधरी की पुस्तक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था वो देखनी होगी। क्योंकि अब छोटी छोटी पुस्तकों से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए आपको राउत चौधरी भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान राज्य व्यवस्था दोनों में आप पढ़ेंगे तो आप ये तो अगर आप एसएसटी से हैं तो उस साइड की राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्न तैयार हो जाएंगे और इसके भी हो जाएंगे। तो इसके लिए आप राव चौधरी की पुस्तक को सजेस्ट कर सकते हैं। आगे बात करें भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से 10 क्वेश्चन आते हैं और भारत के भूगोल से इतने ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते। जो सिलेबस दिया होता है उसके आसपास से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप परीक्षा वाणी की राजस्थान भूगोल पुस्तक पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक आप एसएसटी में भी काम आ जाएगी और इसमें भी काम आ जाएगी, तो आप इस पुस्तक को देख सकते हैं।
फिर बात करें विश्व भूगोल, विश्व भूगोल में भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे विश्व भूगोल की अपन बात करें, एक तो महाद्वीप और महासागर के बाद में जो प्रायोगिक भूगोल है उसके अंतर्गत जैसे वायुमंडल है वगैरह है, या फिर उसके आसपास जैसे पौधे हैं वहां से क्वेश्चन बात करें तो इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं। और ये आप महेश परमार पुस्तक पढ़ सकते हैं। और महेश परमार आप की जो है सेकंड पेपर में एसएसटी में भी काम आ जाएगी और फर्स्ट पेपर में भी काम आ जाएगी। लेकिन जो एसएसटी के नहीं है उनके लिए भी महेश परमार काफी अच्छी पुस्तक है और आपको आराम से समझ में आ जाएगी। इन जो भी मैं पुस्तकें बता रहा हूँ जैसे परीक्षावाणी और महेश परमार, इनमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके सिलेबस में है वही देखने हैं, बाकी कोई टॉपिक नहीं देखना है। बाकी आपको प्रश्न अलग से हल करने होंगे। फिर जो जीके वाला पार्ट आपके यहाँ पर पूरा हो जाता है। फिर आपके आती है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, कभी कभार तो बहुत आसान पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो कई सीट मिल जाते हैं, कभी कभार टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन 15+ सही करने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि अब धीरे धीरे शिक्षा मनोविज्ञान को भी टफ क्वेश्चन पूछे जाना शुरू करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए दो पुस्तकें मैं आपको सजेस्ट करूंगा और दोनों ही आपके लिए पर्याप्त है। इनमें से आपको एक पुस्तक पढ़ना है, या तो आप सेकवाल पुस्तक ले आइए, सेकंड ग्रेड की स्पेशल आती है, और कोई भी आपको पुस्तक लाने की जरूरत नहीं है। और सेकवाल अगर आपको अच्छे नहीं लग रही है तो आप अपन बात करें जो धीर सिंह की पुस्तक आती है वो आप पुस्तक ला सकते हैं, धीर सिंह धामाई की, तो सेकंड ग्रेड स्पेशल भी आती है। तो ये दो पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना क्या है कि आप सिर्फ अगर देख लोगे तो बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें क्या है, जैसे आपके 5-7 टॉपिक है, जैसे ही टॉपिक समाप्त हुआ 100+ क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी में 200 के आसपास क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन पूर्व परीक्षा में आए हुए। तो उसके अनुसार आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा बहुत आसान तरीके से और उदाहरणों के साथ समझाया हुआ है। तो आप सिक्वाल ला सकते हैं, दृष्टि में एग्जाम में तो भी चलेगा, सिक्वाल पढ़ लोगे तो बहुत है। अब आते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर क्या है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार तो क्या है बहुत आसान क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो लगभग लगभग हर कहीं से आप कोई भी करंट की किताब पढ़ते हैं और उनसे आ जाते हैं और लगभग 9 में से 8-9 क्वेश्चन, 10 में से 8-9 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप देखिए, एक तो नाथ की किताब आती है करंट की, आप वो ला सकते हैं, वार्षिकार्थ भी आती है और नोबल की आती है, वार्षिकार्थ पढ़ सकते हैं। एक क्रोनोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। क्रोनोलॉजी कौन सी, जो भारतवादी आती है, प्रत्येक माह की आती है, उसमें राजस्थान के जो भी 2-4 पेज होते हैं वो आराम से आप पढ़ लो हर माह। और जैसे जैसे परीक्षा पास में आएगी तो एक तो आपके देखिए 2-4 पेज के अंदर नोट्स तैयार हो जाएंगे करंट के। बाकी एक का कोई भी गाइड तब तक एग्जाम नजदीक होगा तो करंट की आ जाती है, वो आपके तैयार हो जाएंगे तो वो आप पढ़ोगे तो रिवीजन हो जाएगा और करंट साथ साथ में चलता रहेगा। देखिए करंट को आप एकदम ना पढ़कर साथ साथ पढ़ोगे तो बहुत आसान होगा। जैसे यूएडआई वगैरह है, खेल से संबंधित है, तो परीक्षा में आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे और लगभग 8 से 9 क्वेश्चन सही कर दोगे। और करंट जितने भी सही होंगे आपके लिए, बाकी वालों में अगर कोई भी गलती हुई तो करंट आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा और आप अन्य से आगे रहोगे। अब बात आती है गाइड में क्या पढ़ा जाए। देखिए ये किताबें अगर आप अलग अलग भाग में समर्थ नहीं है तो मैं आपको बात करूंगा अब गाइड की। तो गाइड की अपन बात करते हैं। देखिए गाइड की बात करें तो गाइड में आप एक तो लक्ष्य गाइड आती है, यह गाइड आप ले कराते हैं तो भी अच्छी है। लक्ष्य गाइड में देखिए क्या है कि संपूर्ण सिलेबस आपका मिल जाएगा एक तो, दूसरी बात एक कि आसान भाषा में भी दी गई है। लेकिन आपको पैटर्न थोड़ा ध्यान रखना है इसमें लक्ष्य में कि पूर्व परीक्षा में कुछ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं उसको ज्यादा ध्यान देना है। बाकी देखिए इसमें बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, एक दो टॉपिक बड़े होंगे जैसे उद्योग वगैरह का, वे थोड़े कट से संबंधित होंगे लेकिन काफी अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो देखिए आप लक्ष्य अगर बाकी जो मैंने पुस्तकें बताई वो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो लक्ष्य लिया ही पर्याप्त है। और इसके अलावा आपको प्रथम पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ना है और लक्ष्य अगर नहीं लाते हैं तो ना पड़ेगी। इन दोनों गाइड के अलावा अन्य कोई गाइड प्रथम पेपर के लिए विशेषकर मैं बात करूं तो अच्छी गाइड नहीं है बाजार में सेकंड ग्रेड के लिए। तो प्रथम पेपर के लिए आप ना के लक्ष्य पढ़ सकते हैं। और इनमें से अगर कहोगे कि दोनों में से कौन सी बेस्ट है तो सब, अगर मैं बात करूं तो
ना सिर्फ थोड़ी सी बेस्ट लक्ष्य है। लक्ष्य क्या होता है कि करंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं पिछली परीक्षा में, जैसे आर्थिक समीक्षा से या उद्योगों में से काफी क्वेश्चन बने थे, तो वो लक्ष्य में थे ना कि नहीं मिल रहे थे, तो अब वो क्वेश्चन भी आपके साथ में क्लियर होते जाएंगे। तो इसके लिए आप लक्ष्य पढ़ सकते हैं। बाकी अगर ना पढ़ा सके तो भी ना पढ़ा सकते हैं। संपूर्ण अगर आप गाइड से भी तैयारी करना चाहते हैं तो, और अच्छी तरीके से, अगर जैसे मैं बात करूँ, पहले आपका जीके काफ़ी अच्छा है और सेकंड पेपर में बात करूँ एसएसटी है, तो आप गाइड से भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 140 से 150 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। तो ये बात थी प्रथम पेपर को लेकर। तो देखिए बाकी क्या है, प्रथम पेपर में साथ में अगर आपका एक दो बार रिविजन हो जाता है सिलेबस का, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और एकदम नए हैं आप, जैसे सेकंड ग्रेड के लिए और प्रथम पेपर के लिए, तो आप एक बार कोचिंग भी कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। लेकिन नया नहीं है, कोचिंग वगैरह सब कुछ की हुई है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, गाइड ले आइए और गाइड पढ़ते रहिए और साथ में टेस्ट सीरीज और पूर्व परीक्षाओं के जो भी प्रश्न है वह हल करते रहिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी प्रथम पेपर की रणनीति। और आने वाले समय में अपन सेकंड पेपर एसएसटी की भी रणनीति की बात करेंगे। आपको एसएसटी में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि एसएसटी में 7 से 8 विषय है, तो उनमें भी अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ेगी। और आने वाले समय में अपन बात भी करेंगे एसएसटी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको लेकर भी रणनीति की बात करेंगे और आपके टेस्ट सीरीज वाला मामला के अपन आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।